क्लास 8 के लिए वीवीआई क्वेश्चन जो कि आप लोगों को मंडे को एग्ज़ाम होने वाला है वो देख लीजिए। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और यही हो सकता है एग्ज़ाम में आ पाए, तो ध्यान से देखिएगा। राइमा हैज अ फैब्रिक ऑफ एरियाज, कोई फैब्रिक है, कपड़ा है जिसका एरिया दिया हुआ है। मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपका फैब्रिक है, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है पूरा 7912 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर, ठीक है, लार्जेस्ट स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। कैन बी अ कट फ्रॉम अ हाउ मच पीसेस विल बी अ लेफ्ट एनी, ठीक है। 7912 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, कोई कपड़ा का ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। करना ये है आप लोगों को कि जो भी चीज़ है ये नंबर दिया हुआ इसको स्क्वायर रूट निकालना है। ऐसा ये स्क्वायर रूट निकालना है आपको कि इसके नियरेस्ट वाला में भी जो है कोई नंबर हो स्क्वायर रूट, बट ये तो स्क्वायर रूट है नहीं किसी का, तो इसके नियरेस्ट वाला में जाएंगे। तो आइए नियरेस्ट वाला में कैसे जाएंगे, देखिए। सबसे पहला लिखेंगे कि एरिया ऑफ फैब्रिक कितना है 7000 जो गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको लिख लेना है सेंटीमीटर स्क्वायर। लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर और लेस देन और इक्वल, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ये हो नहीं सकता है, तो उससे कम ले सकते हैं या उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो ये जो है 7921, बट यहाँ क्वेश्चन में था 7912, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए और थोड़ा सा कम ले लिए। तो 88 का स्क्वायर कितना होगा 7744 और 89 का होगा 7921। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ आपका कि 88 इंटू 88 दो बार करके आप चेक कर लो, इतना आ जाएगा। और एक 89 इंटू 89 करके चेक कर लो, इतना आ जाएगा। अब इसमें जो है क्या बोला कि फर्स्ट वाला का आया हुआ है 88 का 7744 लेस देन इक्वल टू 7912। और ये कहने का मतलब है कि इस दोनों स्क्वायर के बीच में जो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर वाला एरिया, तो हल्का फुल्का आगे पीछे हो सकता है पॉइंट में, इसीलिए 7912 जो है इसके बीच में आएगा, जो फैब्रिक का एरिया दिया हुआ है वो वाला। अब आइए दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑफ स्क्वायर, कुछ नहीं करना है आपको। 88 का स्क्वायर कितना आया था 7744 ये आपको याद रखना है। और एक जो है 89 का आया था 7921, इस दोनों को खाली सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा आई थिंक 168 आएगा, वही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या था, इफ़ अ टीचर सैलरी इज इंक्रीज, कोई टीचर हैं जिनका सैलरी इंक्रीज करता है 8%, बट पहले कितना सैलरी था वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उसमें इंक्रीज करेगा 8%, और परसेंट का मतलब तो 100 बताया हुआ है। एंड द न्यू सैलरी इज रुपीज़ कितना दिया हुआ, नया सैलरी जब 8% इंक्रीज कर गया तब दिया हुआ था 13,500। व्हाट इज हिज द प्रीवियस सैलरी, मतलब ओल्ड वाला सैलरी कितना होगा उसके बारे में पूछा है। आइए न्यू सैलरी जो है कितना मिला है हमको, न्यू सैलरी कितना दिया हुआ था आपका, दिया हुआ है ना 13,500। अब आते हैं रेट कितना दिया हुआ है 8%, मतलब कितना इंक्रीज करने का, इंक्रीजिंग रेट कितना था इनका, यहाँ पे लिख लीजिए। इंक्रीज्ड रेट कितना दिया हुआ है 8%, तो कितना में, तो 100 में इंक्रीज किया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है 13,500 जो है इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ये न्यू सैलरी है इंटू ओल्ड सैलरी इंटू 1.08। अब 1.08 कहाँ से आया, अब 8% हम जो किए थे उसको कुछ नहीं, आपको भूल जाइएगा, तो ये ध्यान रखना है 13,500 इंटू 8/100 कर दीजिए। ये कैंसिल कर दीजिए, इसको काट दीजिए, कट गया। कटने के बाद 135 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आएगा 12500। एकदम सिंपल है। अब भूल जा रहे हैं तो डायरेक्ट कीजिए, 13500 जो दिया हुआ है इंटू 8% कर दीजिए, 8 जो है 100 कर दीजिए, जो आएगा वो ओल्ड सैलरी इसका हो जाएगा, समझे, ओल्ड सैलरी हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि ए मिक्सचर ऑफ मिल्क, मतलब दूध और वाटर का मिक्सचर दिया हुआ, कंटेंट 8 पार्ट ऑफ द मिल्क एंड 2 पार्ट ऑफ, क्या दिया हुआ है 2 पार्ट ऑफ द वाटर एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर, मतलब 8%, ठीक है, 8 पार्ट पूरा जो मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब होता है दो चीज़ों की मिलावट, जैसे दूध और पानी की मिलावट है, तो 8 पार्ट जो है दूध मिला हुआ है और 2 पार्ट उसमें पानी मिला हुआ है, ठीक है। बट कितना कितना परसेंटेज मिला हुआ उसके बारे में हमको पता करना है। तो सबसे पहले जो है बोला हुआ है कि सपोज कीजिए आपका शिल्पा जी जो मिला है, आपके जो स्टूडेंट हैं, आपके जो दोस्त हैं, तो वो जो है ऐसे 8% जो है दूध मिला है, जबकि गुड़िया जी कितना मिला है 2 पार्ट ऑफ पानी। अब दोनों मिला के और आपको दे दिया, अब पता करना है कि शिल्पा जी जो है कितना मिलाए हुए हैं और गुड़िया जी जो है कितना पानी मिलाए हुए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले दोनों को रेशियो में लिख लेंगे, रेशियो फॉर्म में लिख लिए। अब दोनों को टोटल नंबर को ऐड कर देंगे, 8 और 2 कितना हो गया 10। अब कुछ भी नहीं करना है, परसेंटेज पूछा है तो जितना शिल्पा मिलाई थी ये शिल्पा का है
ये शिल्पा का है तो शिल्पा 8/10, मतलब जो जितना रहेगा शिल्पा मिलाई उसको ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर को नीचे रखेंगे। परसेंटेज मतलब 100 होता है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए। 8 × 10 कितना हो जाएगा? 8 × 10 आपका क्या हो गया? 80%। और परसेंटेज ऑफ वाटर, अब जो है से आपका गुड़िया कितना मिलाई थी पानी? 2% और डिवाइडेड बाई 10, और 10 टोटल नंबर है इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कीजिए, 2 × 10 कितना हो गया? 20%। यही आपका परसेंटेज था। इतना तो ईजी था, ये तो आप भी खुद भी बना सकते थे। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप लोगों के लिए लेंदी हो सकता है, बट कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का। राम डिपॉजिटेड रुपीज़ कितना डिपॉजिट करता है? डालता कितना है वो? ठीक है, राम डिपॉजिटेड 78,215 इन अ बैंक। ठीक है, और कितना डालता है? 78,250 बैंक में, 3/1/2 ईयर। तो इसको तो फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने का 3 × 2 = 6 और 6 और 1 7/2, मतलब 3.5 आता है। इफ़ द बैंक जो है कितना इंटरेस्ट देगा? 8% पर एनम देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड देन फाइंड द टोटल अमाउंट आपको फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है वो हम आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें दिए हुए हैं, प्रिंसिपल, ये जो है से आपको बोलते हैं इसको प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल, आपका स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, मूलधन जिसको बोलते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 78,250। रेट कितना है आपका? 8% पर एनम। टाइम कितना दिया हुआ था? 3/1/2, इट मीन्स 3.5। इसको जो है सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, और जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो 3.5 ईयर आएगा। सिंस द टाइम इज इंक्लूडेड द हाफ ईयरली, क्योंकि 3.5 है ना तो हाफ ईयरली है, तो यहाँ पे नोट में आप लिख सकते हैं, लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो बस समझिए। सिंस द टाइम ऑफ द इंक्लूडिंग द हाफ ऑफ द ईयर वी हैंडल इट द 3 ईयर 6 मंथ। आप कैसे इसको हैंडल करेंगे? 3 ईयर 6 मंथ को लेकर। अमाउंट बराबर, ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है, ये आप एकदम रट डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अमाउंट आपको जो है ये फाइंड करना है। प्रिंसिपल अभी हम लिखवा दिखे, 1 + R/100 रेट होता है। रेट हम अभी जस्ट ऊपर में बता रहे थे, ये आपका रेट था। ठीक है, ये आपका रेट था, ये रेट था, रेट परसेंटेज मिल गया। एन को बोलते हैं हम लोग टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया हुआ है कि 1 + R × T डिवाइडेड बाई 100। अब ये 3 फुल ईयर, मतलब 3 फुल ईयर, 3 फुल ईयर, एन बराबर टाइम दिया हुआ है, ये फुल ईयर हो गया इसका। अब ये 0.5 हाफ ईयरली, क्योंकि 0.5 मतलब 3 जो है आपका ईयर हो गया और 0.5 मंथ हो गया, पीछे वाला आगे ईयर पीछे मंथ। अब आइए यहाँ पे बोला हुआ है कि हमको जो ऐसे A3 ये कुछ है नहीं, अमाउंट 3 निकालने के लिए, मतलब थर्ड स्टेप हुआ इसका, मतलब 78, क्योंकि हम आपको बोले थे कि प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल देखिए 78,250 डाल दिए, 1 का 1 फार्मूला में है डाल दिए। 8 रेट कितना था? 8%, 8/100। टाइम कितना था? 3। अब इसके बाद का कैलकुलेशन आप जानते हैं कि 78250 जैसे है एज इट इज छोड़ दिए। अब इसको जैसे ही आप LCM लेंगे, ऐसे LCM ले सकते हैं, ऐसे LCM लीजिएगा तो ये 100 का 100 हो गया और ये 100 प्लस क्या हो गया? 8। इट मीन्स कितना हो गया? 108 डिवाइडेड बाई 100। आप इसको काट सकते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 50 हो गया। 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 27 बाई कितना हो गया? 25। जैसे ही आप इसको 25 से 27 में डिवाइड करेंगे, डेसिमल में लाएंगे तो 1.08 आएगा। अब यही 1.08 हम यहाँ पे लिख दिए, और इसका पावर कितना था? 3, मतलब टाइम। तो इसको 3 बार गुना करना है, तो 3 बार कैसे गुना करेंगे? 78250 इंटू 1.08, इसको 3 बार कीजिए, 1.08 इंटू 1.08। अब ये तीनों को इंटू कीजिएगा तब इतना नंबर आएगा, और ये 78250 तो ऑलरेडी है ही मेरे पास, और जैसे ही सब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अब ये आपका यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन? ना हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर से एक बार बनाएंगे। अब आइए यहाँ, द मार्केट प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन को, मार्केट में जो है सो सीलिंग फैन मतलब ऊपर वाला फ़ैन, ऊपर वाला मतलब ऊपर मरा हुआ फ़ैन नहीं है। सीलिंग फैन का मतलब होता है कि रूफ फैन जो है उसका प्राइस कितना है? 825 ड्यूरिंग टू द सीजन, मतलब जो है से बारिश का मौसम में तो पंखा चला नहीं सकते, गर्मी में चलाइएगा, इसीलिए जो है से आपको गर्मी के सीज़न का इतना रेट है। सोल्ड फॉर, बेचा हुआ कितना में? 740 में। ठीक है, ऐसे भी समझ में आ रहा है कि रेट इतना था और बेच इतना में रहा है। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना दिया? इतना में जो है उसके पास बेचने के लिए था, लिया हुआ था, उसमें से कुछ और, मतलब उसका प्राइस इतना था और उसमें से कुछ डिस्काउंट देकर 740 में बेचा।
मार्क प्राइस कितना, मतलब जो मार्केट प्राइस कितना था 825, सेलिंग प्राइस बेचा कितना 740 रुपीज़ में। डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि जितना दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए, अंतर कहने का मतलब डिफरेंस देखिए 825 माइनस 740 इज इक्वल टू 85 हो गया। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, तो डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस, MP बोलते हैं इसको, मार्केट प्राइस लिख लीजिए, मार्केट प्राइस, ठीक है। अब आइए कितना दोनों के बीच का डिफरेंस है 85 डिस्काउंट 85 इंटू 100, मार्केट प्राइस कितना था, जितना जो आपका पहले वाले प्राइस था 825, काट दीजिए इसको, काटिए कैसे, 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, 5 बन जा 5 और 5 6 जा 35, 5 5 जा 25, कट गया, फिर से काटिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 20, ये जो ऐसे दोनों को जैसे ही आप जो ऐसे इंटू कीजिएगा 340 आएगा, 33 से डिवाइड कीजिएगा और डिवाइड करने के बाद ये वाला 1 टाइम्स में लगाइए, 1 टाइम्स में 33 हो गया, फिर 0 लगाइए, फिर पॉइंट हो गया, 10.3% आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। चलिए आप लोग आगे आते हैं, आगे में आइए, बाई यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला का यूज करना है और अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला तो अभी जस्ट पहले भी बताएं, पी क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T क्या है आपका, टाइम है। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 2400 लिख दिए, रेट कितना दिया हुआ 5%, टाइम कितना दिया हुआ 3 ईयर। अब सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, फर्स्ट काम क्या करना है कि P का वैल्यू जो है डाल दीजिए, फिर 1 प्लस 5/100 कर दीजिए, पावर 3 कर दीजिए। अब इसको जो है LCM निकालने भी जस्ट बताए थे, 100 का 100 ले लीजिए, 100 प्लस कितना हो गया 5, तो 105 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100, काट दीजिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कट गया, 21 डिवाइडेड बाई कितना बचा 20, और जैसे ही इसको डेसिमल में कीजिएगा तो 1.05 आएगा। देखिए 1.05 लिखे हैं, इसको 3 बार इंटू करना है। अमाउंट अभी निकाल रहे हैं 2400 का 2400 हो गया इंटू 1.05 इंटू 1.05, क्योंकि पावर 3 दिया हुआ है। ये पहले आप लोग जैसे सर्ट्स एंड इंडिसेस या पावर एंड एक्सपोनेंट पे पढ़े, ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका अमाउंट निकलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट, A माइनस पी होता है, क्या होता है A माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना था मेरे पास, अमाउंट जो है 27 जो आया हुआ था ये वाला, उसको लिख दिया। प्रिंसिपल कितना था, देखिए प्रिंसिपल कितना था 2400, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो आंसर। यही आपका एग्जाम का क्वेश्चन था, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स है, 5 और 6 मार्क्स का आई थिंक है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बार बना ले ताकि वहाँ पे भूल ना पाए। थैंक यू। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।